कैसे हैं आप? आपको कैसे हैं? कौन ज्यादा अच्छा है, आप या आप? सो इस पॉइंट पे तो मैं डॉक्टर साहिबा के साथ ताल्लुक रखता हूँ कि मुझे लगा कि आज थोड़ा सा सीरियस कंटेंट से दूर रहते हुए थोड़ा लाइट कंटेंट पे बात की जाए। मैं क्या लिखता हूँ मुझे ये पता नहीं, वो कविता है, किस्सा है, कहानी है, नज्म है, गजल है। हाँ, गजल नहीं है मैं सो कुछ तो लिखता हूँ, वो जो कुछ है वो आपसे साझा करता हूँ। तो मेरी आवाज आ रही है ना वैसे भी इसके बगैर? थैंक यू। तो टॉपिक कुछ ऐसे मिले जुले हैं। पहले बात हो रही है तुम पर, तुम मतलब आप लोग तो आज मेरे सामने इस समय कि देखो यार, मैं ये तो नहीं जानता कि हमारी और तुम्हारी कोई कहानी है या नहीं, पर किस्सा तो जरूर हो सकता है। अब हम मिले हैं तो अच्छी याद ही बनाए, एक ऐसा एहसास जो जिंदगी भर साथ रह जाए, भले ही हम साथ रह पाए या ना रह पाए। धन्यवाद। फिर तो ये भी हो सकता है कि ये किस्सा कहानी बन जाए, और अगर ना भी बने तो एक खुशनुमा, एक खुशहाल किस्सा ही सही, पर कहानी बनेगी या नहीं ये सोचकर हम मिले भी ना, बात भी ना करें, जाने भी ना एक दूसरे को, ये भी तो सही नहीं ना? क्या बात, क्या बात, बनाएंगे एक किस्सा। तो ये बात थी आप लोगों की। अब बात करते हैं उस तुम में से किसी एक की। वो किसी एक, हम में से हर एक शख्स, आप लोगों में से हर एक शख्स। जानते हो, कभी कभी किसी गहरे रिश्ते में सदियों तक कुछ भी बात नहीं हो पाती। कभी कभी किसी गहरे रिश्ते में सदियों तक कुछ भी बात नहीं हो पाती, और कभी कभी किसी अनजान रिश्ते में सदियों से दबे गहरे राज चंद लम्हों में साझा हो जाते हैं। क्या बहुत बढ़िया, अपनी वजह से। तो कभी कभी किसी अनजान रिश्ते में सदियों से दबे गहरे राज चंद लम्हों में साझा हो जाते हैं। ऐसी ही अनजान थी वो जिसे हवाओं से बातें करना अच्छा लगता था, समुद्र की लहरों के साथ खेलना अच्छा लगता था। दरअसल उसे समझना ना थोड़ा सा मुश्किल था, पता है क्यों? क्योंकि वो हर पल नहीं तो थी। फिर मैंने सोचा कि समझना जरूरी क्यों है? समझना जरूरी क्यों है? समझना तो मतलब बांधना है। हम उसे बांधे क्यों? छोड़ दिया खुले आकाश में पतंग की तरह। तो इनकी बात हुई तो उनकी भी बात होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, कुछ तो अलग था उसमें। वो जैसे हर किस्सा, कहानी, एहसास, रिश्ता, विचार जैसे बीच में ही कहीं अधूरा सा छोड़ देता, जैसे उसे बीच में कहीं अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाता था नए किस्से, नई कहानी की ओर। शायद उसे पूरा करने से डरता था, शायद ये सोचकर कि वो कभी वापस जाकर उन किस्से, कहानी, एहसास, रिश्ता, विचारों को फिर पूरा करेगा नए सिरे से, नई तरह। दरअसल वो जिंदगी को अंत से शुरू तक जी लेना चाहता था। दरअसल वो जिंदगी को अंत से शुरू तक जी लेना चाहता था। भूल जाता था कि शुरुआत शुरू में ही होती है। तो ये किस्सा अब जुड़ता है शुरू से, मतलब शुरुआत से। शुरुआत होती है मां से। मेरा भाई अपनी हेल्थ की वजह से अब चाय की जगह ग्रीन टी और पराठे की जगह सैंडविच खाने लगा। मेरी माँ को लगा कि अब उसे उनकी जरूरत नहीं, मतलब कि मेरी माँ को लगा कि मेरे भाई को मेरी माँ की जरूरत नहीं है, वो माँ। चल आज चाय और पराठा हो जाए। जानते हो माँ ने क्या कहा? फोन उठा लेंगे तो शायद पता चल जाएगा कि माँ ने क्या कहा। खैर वो बात चलेगा। हम जानते हैं कि माँ ने क्या कहा। माँ ने कहा कि नहीं, मैं तेरे लिए आज ग्रीन टी
और सैंडविच बनाते हैं। क्या दरअसल रिश्ता जरूरत से या जरूरत के लिए नहीं होता है। हम समझते हैं कि उसे हमारी जरूरत नहीं है तो शायद रिश्ता खत्म हो गया, या फिर ये किसी भी रिश्ते की बात हम सोच लेते हैं या आधार बना लेते हैं जरूरत को, क्या उसे शायद की जरूरत नहीं। पर यहाँ मेरा मानना ऐसा है, कहना ऐसा है कि कोई भी रिश्ता शायद जरूरत का नहीं होता या जरूरत के लिए नहीं होता। कोई भी रिश्ता सिर्फ एक एहसास होता है कि आपको उस अमुक उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ उस समय कैसा महसूस होता है। वो एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस होता है जिंदगी भर। वो कैसा होता है वो आपके ऊपर है, जैसा कि हम शुरू में डिस्कस कर चुके थे। वो खुशनुमा एहसासी बन याद कैसे एक बार आप लोगों के लिए देखो यार, जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे ना तो ये दुनिया तुमको समझ नहीं पाएगी। अजीब है ना, जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे ना तो ये दुनिया तुमको समझ नहीं पाएगी, क्योंकि तुम हर दायरे से परे हो, हर पैमाने से परे हो, तुम्हारा कोई पैमाना नहीं, तो फिर दुनिया को नहीं समझ पाएगी। दुनिया इसलिए नहीं समझ पाएगी क्योंकि बिना दायरे और पैमाने के दुनिया को किसी को समझना ये उसकी समझ से परे। क्या बात है। तो अब अगर तुम दुनिया को समझाने में लग गए तो यार फंस जाओगे, और फंस गए तो खो जाओगे। जानते हो ये जो सफर है ना खुद से खुद तक का, बड़ा मुश्किल होता है खुद को समझना, खुद तक पहुंचना। इसलिए खुद तक पहुंच गए वही आपकी मंजिल। एक बार खुद पर यकीन कर, दुनिया अपने आप समझ जाएगी। थैंक यू।